हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं टाइम द नॉट विद एन आमागामी सिस्टर के सीजन 2 की एपिसोड 1 का मांगा एक्सप्लेन। दोस्तों आप मुझे ये बताना कि पहले का स्क्रॉलिंग प्रोसेस अच्छा है या फिर ये। अगर स्क्रॉलिंग प्रोसेस होता है तो मैं 5-6 चैप्टर्स एक साथ कर सकता हूँ, एंड अगर ये प्रोसेस रहता है तो आप लोगों को 2-3 चैप्टर्स देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए आप लोग मुझे बताना कमेंट करके कि आप लोगों को कौन सा प्रोसेस चाहिए, उसके बाद से मैं वही वाला ट्राई करूंगा। एंड दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा मांगा एक्सप्लेन पसंद आता है तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करना वीडियो, एंड वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना मत भूलना। आप लोगों को मुझे मोटिवेशन भी तो देना है। तो चलिए दोस्तों, पहले बिना किसी देरी के आप लोग देख लीजिए एक्सप्लेन। तो एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं ओरियो रात में बिस्तर पर लेटा हुआ था और वो सोने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन हम देखते हैं कि वो ब्लश कर रहा होता है। ओरियो ने शिराही को जो बात बताया था उसके लिए वो ब्लश कर रहा था। मैं उन तीनों को हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। अरे नहीं, आखिर ये मुझे कैसा महसूस हो रहा है? मैं ठीक से सो भी नहीं पा रहा हूँ। और तभी योना गुस्से में कहती है, क्या तुम रात को चुप नहीं हो सकते? देखा है कितने बजे है? अभी ये सोने का वक्त है, चुपचाप शांत हो जाओ और सो जाओ। और उसके बाद जब वो साथ में खाना खा रहे होते हैं तभी अभी ये सब सोचने के लिए मेरे पास थोड़ा सा वक्त तो है ही। आखिर मैंने शिराही को ना जाने उस वक्त क्या क्या नहीं बोल दिया था। और जापान में ये सब, यानी श्राइन के सामने जब मैंने वो बात कही थी तो उसका मतलब ये होता है कि मैं उन तीनों में से किसी एक से शादी करने वाला हूँ। और मेरा ये सोचना कि मैं उन तीनों को एक साथ खुश रखने वाला हूँ, ये चीज मेरे लिए भी अब काफी ज्यादा पेचीदा बन गया है। असल में ये सुनकर या फिर देखकर ऐसा लगता है कि मैं एक ही समय पर सभी के साथ चीट कर रहा हूँ। उसके बाद योना कहती है, आखिर तुम ऐसे खाना क्यों खा रहे हो? उसके बाद आसाही कहती है, 3 एक साथ खा रहे हो, समय क्या भागा जा रहा है? लेकिन इधर हम ओरियो को देखते हैं जो कि अपने ही ख्यालों में खोया हुआ रहता है। लेकिन मैंने उस वक्त शिराही को जो कहा था वो बिल्कुल भी गलत नहीं था। ये तीनों अभी भी मुझे ज्यादा चार्मिंग ही लग रहे हैं। ओरियो जब ये सब बातें सोच रहा था तो उसका चेहरा बहुत ही गंदा दिख रहा था, जिसे देखने के बाद फिर से तीनों बहनें काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। जिसे देखने के बाद योना कहती है, तुम सच में एक ठरकी लड़के हो, तुम पर विश्वास करना गलत होगा। इधर आशा ही मन सोचने लगती है, ओरियो जी तो हर औरत के दुश्मन है। और यही इधर सोचने लगती है, ओरियो तुम तो बहुत ही गंदे लड़के हो। और इधर ओरियो सोचने लगता है, चाहे जो भी हो जाए लेकिन शादी करना सच में लाइन क्रॉस करने के जैसा है, लेकिन मैं अपनी हदें भूल नहीं सकता। वो जल्दी जल्दी खाना खत्म करके वहाँ से उठ जाता है। खाने के लिए शुक्रिया। तुम खाने के लिए शुक्रिया कह रहे हो? यूना कहती है। उसके बाद आशा ही कहती है, तुम्हारा जापानीज तो बहुत ही ज्यादा बेकार हो चुका है, मैं ज्यादा अहमियत मेरे पढ़ाई को देता हूँ। ये इधर सोचने लगती है, ये मत बताना कि शायद ओरियो का इस बार मार्क्स कम आया है इसलिए वो ज्यादा मेहनत करना चाहता है। लेकिन उसके बाद ही यही कुछ उल्टा फुल्टा सोचने लगती है। यही सोचती है कि शायद ओरियो उसके साथ प्रैंक करने की कोशिश कर रहा है कि जब वो सोएगा तो वो उससे डरा के वहाँ से उठा देगी। उसके बाद यही वीक की बात करने लगती है और ओरियो को परेशान करने के बारे में सोचती रहती है। मुझे लगता है कि वो इन सब चीजों से काफी ज्यादा खुश हो जाएगा। उसके बाद आशा ही ओरियो की तरफ देखने लगती है। ओरियो जी आज थोड़ा अजीब बर्ताव कर रहे हैं। ये ओरियो जी की जवानी है, इसमें कोई शक नहीं है। और वो जो हमेशा एक किताब पकड़े रहते हैं हाथों में, शायद ये ओरियो जी का वैसे वाला किताब होगा। शायद ये सच हो, ओरियो जी वैसे वाली किताबें पढ़ते हैं। आशा ही, ये किताब पढ़ते हुए मुझे पकड़ मत लेना। ये वैसा किताब होता है जो बाहर से देखने के बाद कुछ समझ में ही नहीं आता, लेकिन अंदर कुछ और ही चीज होता है। क्या सच में ओरियो जी, जब आप किसी घर के ऐसे छत में रहते हैं जहाँ पे तीनों सुंदरी लड़की रहती है और उनमें से एक मैं भी हूँ, आप ये मत कहिएगा ओरियो जी कि ये भी आपके लिए काफी नहीं है। ओरियो जी, मैं आपके इस चीज को ऐसे ही नजरअंदाज नहीं कर सकती। उसके बाद योना अचानक से असाही की तरफ देखती है तो वो मुंह घुमा लेती है। उसके बाद योना सोचने लगती है, आज वो बहुत ही ज्यादा अजीब बर्ताव कर रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि वो कोई मेरे लिए पजल गेम बना रहा होगा? अरे यार, ये तो बहुत ही मजेदार है। पहले मैं पेपर्स में से वर्ड्स को निकालती थी और उनको सजाकर उसके बाद वो पजल बनाती थी। वो करने में मुझे हफ्तों लग जाते थे। उसका फ्रस्ट्रेशन देखकर तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ओरियो का सर अभी फोड़ दूं, लेकिन मैं उसके लिए ये चीजें इतना ज्यादा मुश्किल नहीं बनाऊंगी। यूना को देखने के बाद ओरियो मन ही मन सोचने लगता है, मुझे आखिर ऐसा क्यों लग रहा है कि यूना मुझे मार देना चाहती है। मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है कि वो इस चीज के बारे में जान जाए। मुझे असल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि तुम बहुत ही ज्यादा काबिल इंसान हो। शायद मैं तुम्हारे बारे में गलत सोचती थी। उसके बाद आशा ही कहती है, आप बहुत अच्छा कर रही है यूना दीदी, आपने ये बता दिया।
तो क्या आखिर उसे इस चीज के बारे में पता चल गया? अगर चीजें इतना दूर आ ही गया है तो मुझे यूना के सामने सब कुछ सच सच बताना होगा और उससे माफी मांगना होगा। मुझे तुम माफ कर देना, मैं। उसके बाद यही वहाँ पर आ जाती है और उनको रुकने के लिए कहती है, तुम दोनों बिल्कुल भी चिंता मत करो, यहाँ पर सब कुछ ठीक है। इस दुनिया में ऐसा बहुत कुछ चीजें हैं जो कि इंसानों को बदल नहीं सकता है, लेकिन वो तब भी खुशी की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि ये इतनी जल्दी इन सब चीजों को मान भी लेगी। आखिर तुम ओरियो की साइड क्यों ले रही हो? ये क्या ऐसा हो सकता है कि वो दोनों एक साथ हो गए हैं और वो दोनों एक साथ मिलकर? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। ये दीदी, आप वो वाली किताबों को एक्सेप्ट कर रही हैं? आखिर इस दुनिया में चल क्या रहा है? अब ये मत बताना कि अपने आप को रोकने की जरूरत नहीं है ओरियो। चाहे तुम चांद की रोशनी में भेड़िया बन जाओ, लेकिन मुझे फिर भी चलेगा ओरियो। आसाही और भी ज्यादा सोचने लगती है। हाँ, शायद ओरियो जी उनके साथ ऐसा ही करते हैं। यही मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें अपने बाहों में लेना चाहता हूँ। मुझे ओरियो जी और यही दीदी के रिलेशनशिप के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो क्या इसका मतलब ओरियो जी उन सभी किताबों का इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो यही दीदी के साथ आखिर कैसे? उसके बाद योना बीच में टपक कर कहती है, आखिर तुम दोनों एक दूसरे में क्या फुसुर फुसुर किए जा रहे हो? तुम दोनों जो भी बात कर रहे हो उस चीज में मुझे भी शामिल होना है। आसाही फिर से बहुत ज्यादा सोचने लगती है। अरे नहीं, ओरियो जी उन दोनों के साथ है। योना, यही मैं तुम दोनों को बहुत प्यार करता हूँ। आज तुम दोनों मेरे कमरे में ही क्यों नहीं रुक जाती? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। योना दीदी भी उनके साथ जाना चाहती है। मैंने ऐसा सपने में भी नहीं सोचा था। क्या तुम ठीक हो आसाही? आप बहुत ही ज्यादा गंदे हैं ओरियो जी। उसके बाद आसाही ओरियो को चिल्लाकर कहती है, ओरियो जी आप बहुत ही गंदे इंसान हैं, आप एक ठरकी इंसान हैं। ये सुनने के बाद ओरियो बुद्ध बन जाता है। मुझे तुम सभी माफ कर देना, मुझे ये समझ में नहीं आया था कि ये सभी बहुत जल्दी हो जाएगा। कोई आके प्लीज मेरे ऊपर नमक छिड़को और मेरी आत्मा को शुद्ध कर दो। आखिर ये सब चीजें मेरे अशुद्धता के कारण ही हुआ है। उसके बाद आसाही मन ही मन सोचने लगती है, आखिरकार मैं एक छोटी सी बच्ची ही तो हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। योना सोचने लगती है, तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता है मैं इस चीज के लिए कितना बेचैन हो चुकी थी। यही उन दोनों से पूछती है, आखिर तुम दोनों को हुआ क्या है? तुम दोनों को बुरा क्यों लग रहा है? मुझे माफ कर देना ओरियो कि मैंने तुम पर शक किया। यही कहती है, हाँ, मुझे भी माफ कर देना ओरियो, मैंने भी सोचा कि तुम प्रैंक करने वाले हो। आशा ही कहती है, शायद मैं आपके बारे में गलत सोच रही थी ओरियो जी, आप ठरकी नहीं है। मैंने ये सोचा था कि आप एक ठरकी कुत्ता होंगे। उसके बाद ओरियो उन सभी से कहता है, चलो ठीक है, मैंने तुम सभी को माफ कर दिया। वैसे भी इसमें मेरा भी गलती था कि मैंने तुम सभी को गलत समझा। उसके बाद योना सोचने लगती है, आखिर मैं अभी ये सोच रही हूँ तो मेरे सारे के सारे पजल्स को बनाएगा कौन? उसके बाद यही कहती है, ओ सॉरी, मुझे माफ कर देना योना, वो चीज असल में मेरा काम था। और हम पीछे देखते हैं आसाही और ओरियो उन दोनों को देखकर हंस रहे थे। वैसे आप किस चीज के बारे में बात कर रहे थे ओरियो जी? आपको आखिर क्या लगा था कि हम तीनों किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? ओरियो आसाही का ये सवाल सुनने के बाद फिर से घबरा जाता है और ब्लश करने लगता है। वो असल में ये चीज असल में मेरा एक सीक्रेट है। आखिर तुमने ये चीज हमें बताया है कब? तो फिर आप भी बातें छुपाते हैं ओरियो जी।